हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 13 फरवरी 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 फरवरी में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो आज है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा ये क्या है? ये है 6 नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी है। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज कौन सा है? यहाँ पे इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एस अब्दुल नाजिर साहब हैं। ये जो थे अयोध्या वर्डिक्ट आया था ना 2019 में नवंबर में, अयोध्या वर्डिक्ट, उस बेंच के एक जज भी ये आपको देखने को मिलेंगे, एस अब्दुल नाजिर साहब। और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुआ है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो कि अभी सिटिंग गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, ये कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। और इनका जो तबादला होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर ये बनने वाले हैं। यानी छत्तीसगढ़ के जो राजभवन है वहाँ पे ये बैठेंगे। अब कौन? विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर अब बोले जा सकते हैं। नए गवर्नर एस अब्दुल नाजिर साहब आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के। और भी 5 अलग अलग गवर्नर्स का नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। इन 5 के बारे में भी आपको जानना है। सबसे पहला इन 5 में से लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक। लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक का नाम है पूरा लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया त्रिविक्रम पटनायक। ये जो आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है ना, आर्मी का नॉर्दर्न कमांड, उसके जो कमांडिंग है इनके हाथ में था। ये रिटायर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक। आर्मी के टोटल कमांड्स पता है ना आपको कितने कमांड्स हैं? 7 कमांड्स हैं। कौन कौन सा? नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, और फिर सदर्न वेस्टर्न कमांड। सदर्न वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल का हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा ये शिमला में, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपको चांदी मंदिर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंट्रल कमांड का लखनऊ, और नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर जम्मू कश्मीर, और सदर्न कमांड का पुणे में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आर्मी का सदर्न कमांड का। अच्छा, ये लेफ्टिनेंट, बस लेफ्टिनेंट मतलब पता है ना आपको क्या होती है? आर्मी के जो रैंक्स होते हैं ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। जितने भी आर्मी के रैंक्स हैं, टोटल 10 रैंक्स होते हैं। सबसे पहले जब आप एनडीए का एग्जाम पास आउट हो गए तो सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो लेफ्टिनेंट के पद पे होगी, लेफ्टिनेंट के पद पे होगी। उसके बाद उसे जो ऊंची पोस्ट का होता है वो कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल और फिर फील्ड मार्शल। तो जनरल से जो नीचे की पोस्ट है ये लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि थर्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द आर्मी है। सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जो है ये फील्ड मार्शल का होता है, जिस पोस्ट पे अभी तक मात्र 2 व्यक्ति ही पहुंच पाए हैं। ये कौन सा? आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे ये के एम करियप्पा जी और सैम मानेकशॉ, यही 2 अभी तक फील्ड मार्शल की पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। सो लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक जी का अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का जो अभी सिटिंग गवर्नर है ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश का बीडी मिश्रा जी। तो बीडी मिश्रा जी कहाँ के गवर्नर बनेंगे? बीडी मिश्रा जी को बनाया जाएगा लद्दाख का गवर्नर, क्योंकि लद्दाख के जो गवर्नर है माथुर जी, राधाकृष्ण माथुर जी, आर के माथुर जी, इनका यहाँ से रेजिग्नेशन दिया गया क्योंकि यहाँ की जनता जो है इनके खिलाफ विरोध कर रहे थे। क्योंकि लद्दाख को 6th शेड्यूल में नहीं जोड़ा जा रहा है, इस कारण से 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। LP आचार्य जी, यानी कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का जो अपॉइंटमेंट होने वाला है ये सिक्किम का गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, LP आचार्य जी। फिर CP राधाकृष्णन का अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड होने वाला है। और झारखंड का जो गवर्नर है बीडी मिश्रा नहीं, रमेश बैस जी। बीडी मिश्रा तो अरुणाचल के हैं ना। रमेश बैस जी का जो ट्रांसफ़र है ये एज अ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र किया जाएगा। क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। इस कारण से यहाँ का सीट वैकेंट था, इस कारण से जो झारखंड का गवर्नर है रमेश बैस जी, इनका तबादला होने वाला है महाराष्ट्र के गवर्नर के पद के तौर पे। नेक्स्ट SP शुक्ला जो है यानी कि सी प्रताप शुक्ला जी, इनका अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश होने वाला है। फिर GC कटारिया जी का अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ असम होने वाला है। GC कटारिया असम के जो फॉर्मर गवर्नर आप बोल सकते हो, ये कौन है? जगदीश मुखी जी। अब इनका नाम भूल जाना है, अब आपको याद रखना GC कटारिया। ओके, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बने हैं कौन? आंध्र प्रदेश के जो फॉर्मर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनका ये आ गए छत्तीसगढ़ के गवर्नर के लिए पद पे। अब जो छत्तीसगढ़ का अभी सिटिंग गवर्नर है अनुसुईया UKE, ये इनका तबादला होने वाला है एज गवर्नर ऑफ मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर। जबकि मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन जी, इनका अपॉइंटमेंट होने वाला है जो गवर्नर ऑफ नागालैंड। और बिहार के जो गवर्नर है फागू चौहान जी, इनका
तबादला होने वाला है जो गवर्नर ऑफ मेघालय, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये बनेंगे बिहार के गवर्नर। यानी कि टोटल गवर्नर का पोस्ट का एकदम हेराफेरी कर दिया गया है। इन चीज़ों को लेके आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, जितने भी नए नए गवर्नर बने हैं, बस मैं बोलूँगा, बस आपको सुनते जाना है। सबसे पहला मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर बने हैं, ये कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के जो नए गवर्नर बने हैं, ये बने हैं एस अब्दुल नाजिर साहब। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो सिटिंग गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये बन गए छत्तीसगढ़ के गवर्नर, जो कि है ला गणेशन, जो कि है अनुसुईया यूकेई, ये बनेंगे मणिपुर के गवर्नर। और मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन, ये बनेंगे नागालैंड के गवर्नर। और जो बिहार के गवर्नर है फागू चौहान जी, ये बनेंगे मेघालय के गवर्नर। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये बनेंगे बिहार के गवर्नर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो बनेंगे, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कवेलिया त्रिविक्रम पटनायक। आपको बस याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक, ये बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बनेंगे सिक्किम के गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन बनेंगे झारखंड के। और सी प्रताप शुक्ला बनेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। इसके अलावा गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि बनेंगे आसाम के गवर्नर। इन सारे गवर्नर्स के नाम आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, ये पोस्ट जो गवर्नर है, ये अपॉइंट किसके द्वारा की जाती है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर की पोस्ट का अपॉइंटमेंट किया जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको फ्रंट पेज पे ही देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल है, आज है 13 फरवरी और कल यानी कि 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बर्थ एनिवर्सरी। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बर्थ होता है 12 फरवरी 1824 12 फरवरी 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है। और 2024 यानी कि 2024 में हम लोग इसका मना रहे होंगे 200th बर्थ एनिवर्सरी। तो इस 200th बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए आज से ही, यानी कि इसके 199th बर्थ एनिवर्सरी से लेके 201st बर्थ एनिवर्सरी तक हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी। 200 बर्थ एनिवर्सरी बेसिकली, यानी कि 2 सालों तक ये बर्थ एनिवर्सरी चलने वाला है। इसका कमिटमेंट किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, इनके द्वारा यहाँ पे होनोररी लेटर प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है, यानी कि सम्मान पत्र प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है आचार्य देवव्रत जी के द्वारा। ये कहाँ पे दिया जा रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में आपको स्थित देखने को मिलेगा। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये जो थे ये गुजरात से ही थे, और इन्होंने फाउंड की थी आर्य समाज। और कई सारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, इन सब चीज़ों पे भी इन्होंने काम किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनका एक फेमस नारा जो है आपको पता होनी चाहिए, ये कौन सा नारा है? वेदों की और लौट चलो, क्योंकि वेदों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये है इंडिया और यूएस किस तरीके से स्पेस कोऑपरेशन में हैंडशेक से हक कर रहे हैं। यानी कि जो स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया और यूएस का, इस फील्ड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ मिलकर, यूएस एंड इंडिया। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, और यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों का साथ आपको देखने को मिलेगा। कई सारे प्रोजेक्ट्स में इसरो और नासा मिलके मिशंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसरो का जो मिशन आपको देखने को मिलेगा, ये गगनयान मिशन, ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट मिशन है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके बाद नासा का जो मिशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे आर्टेमिस मिशन वगैरह, ये सब इसरो का आदित्य L1 मिशन जो कि सन को स्टडी करेगा, इन सारे मिशन को लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। यानी कि बेसिकली बात करूँ तो जो यूएस और इंडिया का जो स्पेस कोऑपरेशन में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इन सारी चीज़ों को आर्टिकल्स के फैक्ट्स के बाद इन पर्टिकुलर चीज़ों को इस आर्टिकल में फैक्ट के साथ साथ ये डिस्कस किया गया है। यानी कि कैसे जो स्पेस कोऑपरेशन है उसमें हम लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पढ़ना, ये नहीं कि वो करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ये पूछे जाएंगे, नहीं। न्यूज़पेपर से कभी भी करेंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। दिस इज़ फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको रीड करने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज़ें हो रही है। जब आप करेंट अफेयर्स पढ़ोगे ना वन लीनियर, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी जब ये आप इसको पढ़ोगे न्यूज़पेपर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 14th एडिशन ऑफ बायएनुअल एरो इंडिया इवेंट कराया जा रहा है। कहाँ पे? ये लंका एयरबेस पे, जो कि बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। ये बायएनुअल है, यानी कि 2 साल में एक बार ये इवेंट कराए जाते हैं। कई सारे कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर या फिर एयरफोर्स के जो हेड हैं,
वो आपको इस पर्टिकुलर इवेंट में देखने को मिलेगा। ये एरोबेटिक्स टीम जो है हमारे इंडियन आर्मी का इंडियन एयरफोर्स का एक टीम सूर्य किरण, ये यहाँ पे IAF हेलीकॉप्टर कैरिंग जो है इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है नेशनल फ्लैग के साथ। यानी कि सूर्य किरण ये किस फोर्स के अंदर आता है, तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये विंग है, एक एरोबेटिक्स टीम है सूर्य किरण, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉन्क्लेव है ये कराए जाएंगे बेंगलोर में। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इनके द्वारा यहाँ पे स्पीच वगैरह एड्रेस की गई, आत्मनिर्भर भारत पे यहाँ पे बात की गई, किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो कर रहा है। लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है ये 98 कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, 32 कंट्रीज़ के एयर चीफ्स पार्टिसिपेट करेंगे, 29 कंट्रीज़ के जो 73 CEOs है ग्लोबल और हमारे इंडियन ओरिजिन के भी, वो भी यहाँ इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सब डेटा से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। बस याद रखना सूर्य किरण जो टीम है ये किसकी टीम है, इंडियन एयरफोर्स की टीम है। ओके, ये लंका एयरबेस कहाँ पे है, बेंगलोर में है। यहाँ पे ये चीज़ें परफॉर्म की जा रही है। ये इंडिजीनियसली जो हमारा ग्रोथ हो रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसको लेके इस इवेंट में पर्टिकुलरली बात की जा रही है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।